हेलो फ्रेंड्स, आज हम पथ प्रदर्शनी का अगला चित्र समझेंगे। तो अगला चित्र है, बहुत इजी है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी एम ऑफ लाइफ है ना। ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ का एम क्या होना चाहिए। तो देखिए, हम छोटे छोटे एम तो बहुत सारे हासिल कर लेते हैं ना, जैसे पढ़ाई लिखाई है या बिजनेस है, जॉब है। लेकिन अपनी आत्मा को सत्वप्रधान बनाना, यानी श्रेष्ठाचारी, संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बनाना, तो इसमें सबसे ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है भगवान ने दिया है। श्री नारायण, श्री विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, यानी नारायण और लक्ष्मी के समान संपूर्ण। ये लोग 16 कला संपूर्ण थे। ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व, यानी मनुष्य आत्मा अगर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, सबसे अच्छी अगर कुछ हो सकती है तो वो ये एग्जाम्पल है। नारायण और लक्ष्मी के समान श्रेष्ठाचारी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब गायन इन्हीं के हैं, देवताओं के। और देवताओं में भी ये सबसे प्रथम पुरुष और स्त्री हैं। बाकी देवताएं तो बहुत हैं, पूरे 33 करोड़ देवताओं का गायन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ इसमें लक्ष्मी नारायण को माना गया है। तो ये हमारा एम ऑफ लाइफ होना चाहिए। खासकर जब हम राजयोग का अभ्यास करने आते हैं, सेंटर से हमें परिचय मिलता है परमात्मा का, फिर आत्मा का परिचय मिलता है सबसे पहले कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा भी ऐसे ही है, बिंदु स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं कि हे बच्चे, तुम आत्माएं कई जन्म ले चुके हो और ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। तो फिर से हम राजयोग की विधि से अपनी आत्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लक्ष्य देते हैं भगवान, कि आपको अब राजयोग की विधि से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पुरुष, कहते हैं ना कि नर ऐसा काम करे जो नारायण बने और नारी ऐसा काम करे जो लक्ष्मी के समान बने। तो ये तो तमो प्रधान दुनिया है ही है कलयुग में। तो कलयुग में आपको देखने में आएगा कि स्त्री पुरुष, देखो शरीर से कोई कैसा भी दिखता हो, है ना, अच्छी पर्सनालिटी है, सुंदर भी दिख रहा है, लेकिन उसके आत्मा में श्रेष्ठाचार हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हर एक आत्मा पे पड़ चुका है। तो परमात्मा हमें यहीं पे ये लक्ष्य देते हैं कि तुम राजयोग की विधि से, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट को हम जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से ज्ञान हमारे बुद्धि में जाएगा, कहते हैं ना ज्ञान भोजन है बुद्धि का। तो ये रोज़ मुरली सुनना, अमृत वेला योग करना, सेवा, धारणाएं, ये सब से हम क्या करते हैं, अपना इसी रेस में हम आगे चल रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है, हमें संपूर्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तब हमारी आत्मा किस रूप में जन्म लेगी, सतयुग में जन्म लेगी, नारायण के रूप में या लक्ष्मी के रूप में, यानी देवी देवताओं के रूप में जन्म लेंगे। तो मनुष्य का ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है और हमें एम ऐसा अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने का ऐसा एम रखना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप छोटे छोटे एम छोड़ दो जीवन में। देखो, सभी ज्ञान मिल जाने के बाद सभी लोग व्यवसाय भी करते हैं, जॉब करने वाले जॉब करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं ना, उनके साथ साथ इस लक्ष्य को धारण करना है, उसको छोड़ के नहीं। जैसे कि आप नौकरी करते हो, आप करो, आपका नौकरी करने में भी एटीट्यूड जब आपका अच्छा होने लगेगा ना राजयोग से, तो आपका जॉब भी पहले से ज़्यादा फाइन तरीके से करेंगे। चलो, आप घर में मदर हो, ये भी एक लक्ष्य है कि मैं एक सबसे अच्छी पत्नी या अच्छी माँ या अच्छी बहू बन के दिखाऊँ। तो ऑटोमेटिक है ना कि देवताओं में क्या होता है, देवता तो सबको प्रसन्न कर सकते हैं, उनके अंदर ये गुण आ जाता है, सबकी पालना करने का गुण। ये नारायण लक्ष्मी तो अपने पूरे प्रजा विश्व की पालना करते हैं, ये विश्व महाराजन बनेंगे। तो वैसे ही हमारे अंदर भी अपने घर परिवार में सबकी, बड़ों के छोटों के, सबकी अच्छे से पालना करने का गुण इमर्ज होने लगता है राजयोग से। फिर क्या है कि आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे कि हाँ, मैं एक अच्छी माँ बन रही हूँ, मैं एक अच्छी बहू बन रही हूँ, एक अच्छी पत्नी बन रही हूँ।
तो ये सारे 16 कलाएं आपके अंदर विकसित होने लगेंगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता जाएगा वहाँ भी। अगर आप मैनेजर हैं, है ना, बहुत सारे कंपनीज़ में भी राजयोग का अलग से प्रैक्टिस कराया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है। शिवानी दीदी के देखो क्लासेस भिन्न भिन्न, यहाँ बहुत सारे विंग बन चुके हैं। हर एक एरिया में ये हम लक्ष्य देते हैं कि अपने आप को आप संपूर्ण बना सकते हैं। तो आप जॉब भी करें, मैनेजर भी हो, तो भी आपका एटीट्यूड वो, क्योंकि गीता का ज्ञान ही तो है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? राजयोग यानी गीता का ज्ञान। और वो सीखने के बाद इंसान परफेक्ट बनता है। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसके काम में, उसकी सोच में, व्यवहार में परफेक्शन आने लगेगा अपने आप ही। तो ये एम ऑफ लाइफ है फ्रेंड्स। आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य को साथ लेके चलेंगे, उसमें और इन्हेंस भी होगा। आपका कोई व्यवसाय है, वहाँ भी आपको पहले से ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से, यानी बिना स्ट्रेस लिए, स्ट्रेस आपको नहीं आएगा। राजयोग से हल्कापन आता है। राजयोग से आपका माइंड, आपका ब्रेन एनर्जाइज होता है। आत्मा में एनर्जी इतनी भरती है कि आपकी इफ़िशियंसी अपने आप बढ़ती है। तो व्यवसाय में भी आपके वृद्धि होगी। या आप स्टूडेंट हैं, है ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देखोगे राजयोग के अभ्यास से आपका दिमाग पहले से बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, आपकी बुद्धि शार्प बनेगी। और देखेंगे आपकी हर तरह के सब्जेक्ट समझने में भी आपको पहले से आसानी होगी। और इसका प्रयोग हर कोई अपने बच्चों पे भी करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई। तो ये दिस इज़ द हाईएस्ट एम, है ना। इसको कह सकते हैं कि अगर सबसे ऊंचे से ऊंचा एम मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, तो वो है नारायण और लक्ष्मी के समान अपना चरित्र और अपना व्यक्तित्व बनाना। देवताओं को क्या नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें उनको ही आती। ये बड़ा डोमेन है। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे कुछ और बनना है, चलो आप कई जन्म में कभी वकील बने होंगे, कभी डॉक्टर बने होंगे, कभी किसान भी बने होंगे, कभी, है ना, छोटे छोटे व्यवसाय भी किया होगा, और साइंटिस्ट भी बने होंगे। लेकिन ये सारे गुण इसके अंदर ही आते हैं। देवता माना सर्वगुण संपन्न। हम कहते हैं ना कि देवता प्रत्यक्ष हुए और वो उन्होंने क्षण भर में वो वरदान दे के चले जाते हैं। और आप उतने में ही आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, आर्किटेक्ट, यानी कुछ भी नहीं है। ये गुण छोटे छोटे हैं, ये इसका ही हिस्सा हैं। जब 16 कला संपूर्ण देवता कोई बन जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही उसके अंदर आ जाएंगी। तो दिस इज़ द हाईएस्ट एम फॉर अ ह्यूमन बीइंग। आप जो कुछ भी जीवन में प्राप्त कर चुके हो, उसके अलावा आप ये हाईएस्ट एम रख सकते हो कि हमें अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व संपूर्णता की ओर ले जाना है और हमें इनके जैसा परफेक्ट बनना है। थैंक यू फ्रेंड्स। ओम शांति।